So good morning dear students. Now today we have to start the next lecture of the alcohol, phenol and ether, that is the common and IUPAC name of phenol. लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने अल्कोहल के कॉमन और IUPAC नेमिंग देखी थी। एलिफैटिक अल्कोहल और साइक्लिक अल्कोहल का हम लोगों ने कॉमन एंड IUPAC नेमिंग देखी थी। आज हमें किसके बारे में देखना है बेटा? फिनॉल के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? फिनॉल के बारे में। तो देखो, अगर फिनॉल के बारे में बात करें तो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इज व्हाट? फिनॉल। मतलब बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका क्या लगा हो, OH लगा हो, then this is called what? Phenol. Simplest hydroxy group. It is common name and also an accepted IUPAC naming. ठीक है ना? फिनॉल जो होता है बेटा, ये क्या है आपका? फिनॉल है, ठीक है ना? फिनॉल जो होता है वो आपका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, ठीक है ना? IUPAC ने एक्सेप्ट किया कि फिनॉल को हम लोग एज ए IUPAC नेम हम लोग लिख सकते हैं। फिनॉल को एज ए IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो देखो, अगर फिनॉल की बात करें तो यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ जाए बेटा तो यही क्या कहलाने लगता है? आपका फिनॉल कहलाने लगता है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास देखो ऑर्थो, पैरा एंड मेटा इज ऑफन यूज्ड इन कॉमन नेम, ठीक है? जब हमें कॉमन नेम का इस्तेमाल करना होगा तो कॉमन नेम में हम लोग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा वर्ड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग नंबरिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? एलिफैटिक के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग में, ठीक है, कॉमन नेम के। और अगर हम लोग को कॉमन नेम फिनॉल का लिखना है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो वहाँ पर हम लोग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो, अगर यहाँ पास OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पास इस तरह से CH3 जुड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पास ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पास बेंजीन रिंग में ये रहा OH, यहाँ पास CH3 जुड़ा हुआ है, और ये देखो यहाँ पास ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ OH और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। इसका कॉमन और IUPAC नेम लिखना है बेटा। क्या करना है? हमें कॉमन और IUPAC नेमिंग लिखना है। तो अगर हम लोग इसके कॉमन और IUPAC नेमिंग की बात करें तो पहले हम लोग इसका सबका क्या लिख लें? IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग लिखोगे तो जहां पास OH ग्रुप स्टार्ट है वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दैट इज 2 मिथाइल, ठीक है? देन आपका क्या चीज? फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पास अगर हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? दिस इज व्हाट? 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना? अब यहाँ पास अगर हम लोग बात करें तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल क्या चीज बेटा? फिनॉल, ठीक है ना? अब अगर हम लोग इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें बेटा, इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में आपका क्या हो जाता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसॉल। दिस इज, देखो, अगर हमारा जहां पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मेन सब्स्टिट्यूएंट से हम लोग बगल से क्या लिख ले? ओम प्रकाश, है ना? जैसे ये लेट अस सपोज बेटा ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पास ये आपका CH3 जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है, तो जहां पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ये OH था और ये CH3 था, जहां पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसके बगल से हमें क्या गिन लेना है? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश गिनेंगे तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। देखो यहाँ पास ऑर्थो पर CH3 लगा हुआ है और अगर फिनॉल के साथ एक CH3 लगा होता है तो वो क्रिसॉल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? क्रिसॉल कहलाता है कॉमन नेम में। तो कहां पास जुड़ा हुआ है? ये आपका CH3 ऑर्थो पोजीशन पर, दिस इज ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है ना? दिस इज व्हाट? यहाँ पास ये देखो मेटा क्रिसॉल, ठीक है? दिस इज मेटा क्रिसॉल एंड दिस इज व्हाट? पैरा क्रिसॉल, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी क्या लिखी? कॉमन नेमिंग लिख ली। क्या लिख ली बेटा? कॉमन नेमिंग लिख ली, ठीक है ना? अब कॉमन नेमिंग हम लोग अब 2 OH ग्रुप लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आओ देखो, हम लोग 2 OH ग्रुप लगाएंगे और 2 OH ग्रुप लगा के हम लोग इसकी कॉमन नेमिंग चेक कर लेंगे, ठीक है? तो ये देखो, अब लेट अस सपोज तुम्हारे पास ये देखो, तुम्हारे पास ये रहा बेटा, ये रहा आपका बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में हमने कहा ये OH लगा हुआ है और ये OH लगा हुआ है, ठीक है ना? ये रहा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पास OH लगा हुआ है और यहाँ पास OH लगा हुआ है, ठीक है ना? ये रहा आपका बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में एक आपका OH यहाँ पास लगा हुआ है और यहाँ पास लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पास इसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो यहाँ पास बेटा हम लोग नंबरिंग करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज व्हाट? क्या चीज बेटा? बेंजीन 1 2 डाइऑल। ऐसे केस में क्या लिखेंगे? जब 2 OH ग्रुप आ जाएगा तो हम लोग फिनॉल ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? बेंजीन और 1 2 डाइऑल, ठीक है?
यहाँ पास ये देखो 1 2 3, ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, है ना। अगर यहाँ पास बात करेंगे तो 1 2 3 4, दिस इज बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसकी हम लोगों ने नेमिंग कर ली, ठीक है। अगर हम लोग इसके बेटा कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पास, अगर हम लोग कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड कैटेहॉल, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट क्विनॉल, ठीक है। यहाँ पास दिस इज कॉल्ड कैटेनॉल, दिस इज व्हाट कैटेहॉल, this is called what resorcinol and this is what quinol। ये इसके क्या होते हैं आपके कॉमन नेम। बेटा कॉमन नेम पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमने पहले भी तुमसे बोला, क्यों, क्योंकि कॉमन नेम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अब आओ हम लोग पढ़ते हैं किधर, ईथर की ओर। तो हम लोगों ने देखा अल्कोहल का कॉमन और आईपीसी नेम, हम लोगों ने देखा फिनॉल का कॉमन और आईपीसी नेम। आओ हम लोग किधर पढ़ते हैं बेटा, ईथर की तरफ पढ़ते हैं, किधर, ईथर की तरफ। तो आओ देख लेते हैं ईथर का कॉमन और आईपीसी नेम। तो ये देखो, अगर हम लोग ईथर का कॉमन और आईपीसी नेमिंग देखेंगे, ये देखो ईथर, ठीक है। तो ईथर का अगर हम लोग कॉमन और आईपीसी नेम देखेंगे तो यहाँ पास हम लोग कुछ पहले हम लोग स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं जो आपके ईथर के कॉमन और आईपीसी नेमिंग के लिए है, तब हम लोग इसके बाद हम लोग इसका तुम्हें जस्टिफिकेशन बता देता हूँ। तो देखते हैं हम लोग इसका। तो देखो बेटा, अगर हम लोग कॉमन नेमिंग की बात करें तो यहाँ पास ये देखो, कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर टू द एंड। अगर हमें कॉमन नेमिंग लिखना होगा तो ऑक्सीजन के इधर उधर जो भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नेमिंग लिख लेना है और फिर उसके बाद लास्ट में हमें क्या लगा देना है, ईथर लगा देना है, ठीक है ना। अब इफ बोथ एल्किल ग्रुप आर सेम, और अगर दोनों एल्किल ग्रुप दोनों तरफ सेम है तो हम लोग आपका एल्किल ग्रुप से पहले हम लोग क्या ऐड कर देंगे, डाई, ठीक है। तो आओ हम लोग पहले इसका कॉमन नेमिंग देख लेते हैं एग्जांपल में। लेट अस सपोज हमारे पास ये रहा CH3O और ये रहा आपका C2H5, ठीक है ना। इसका हमें क्या लिखना है बेटा, कॉमन नेम लिखना है। क्या लिखना है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम अगर लिखना है हमें तो ये देखो यहाँ पर C2H5 को, ठीक है, C2H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट CH2 CH3, ठीक है। अब देखो इधर तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के इधर क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो यानी यहाँ पास मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई आता है, ठीक है। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। तो यानी मिथाइल और इथाइल में आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथाइल, देन आपका क्या चीज, मिथाइल, और फिर लास्ट में हमें क्या लगा देना, ईथर। तो दिस इज व्हाट इथाइल मिथाइल ईथर। क्या चीज बेटा, इथाइल मिथाइल ईथर। जबकि अगर हमें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी होगी बेटा तो हम लोग दोनों तरफ ये देखेंगे कि कहां पास लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पास 2 कार्बन है, यहाँ पास आपका 1 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन आपका इधर रहा, नंबरिंग कर लो 1 और 2, ठीक है। अब देखो दिस बिकम्स व्हाट OCH3 इज कॉल्ड मिथॉक्सी। दिस इज फॉर आईयूपीएसी नेमिंग, OCH3 इज कॉल्ड व्हाट, मिथॉक्सी, ठीक है ना। और OC2H5 इज कॉल्ड व्हाट, OC2H5 इज कॉल्ड इथॉक्सी, OC3H7 इज कॉल्ड व्हाट, प्रोपॉक्सी, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास ये देखो इस तरह से हम लोग इसकी क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो अगर ये आपका मेन चेन हो गई तो ये OCH3 क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी, एंड मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी इज द कॉमन नेम, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है बेटा ये। तो यानी यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ पास नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, तो OCH3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, मिथॉक्सी, ठीक है। और ये देखो 1 2, अब रूट वर्ड क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है A, दिस इज व्हाट मिथॉक्सी इथेन। क्या चीज बेटा, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पास मैंने कहा, देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ बोथ एल्किल ग्रुप आर सेम, प्रीफिक्स डाई एडेड बिफोर द एल्किल ग्रुप। अगर बोथ एल्किल ग्रुप सेम है, लेट अस सपोज यहाँ पास इस तरह से CH2 CH3 OCH2 और CH3 लिख दूं। अब देखो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप बेटा सेम है, यहाँ पास भी 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पास भी 2 कार्बन है, तो दोनों तरफ अगर इथाइल जुड़ा हुआ है तो इस केस में हम लोग जैसे यहाँ पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपनाए थे, इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पास क्या लिख देंगे, कॉमन नेम में लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। क्या चीज बेटा, डाई इथाइल ईथर। अब देखो इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग लेना है। तो आईयूपीएसी अगर नेमिंग लेना है
तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से भी सेलेक्ट कर लो, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो यानी यहाँ पास ये रहा, दिस इज 1 and 2। अब ये देखो, अगर ये 1 2 हो गया तो दिस इज OC2H5 एंड OC2H5 इज कॉल्ड व्हाट, इथॉक्सी। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, इथॉक्सी। एंड दिस इज व्हाट, एथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा एन, दिस इज व्हाट, इथॉक्सी इथेन। बेटा क्या चीज, इथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ईथर का कॉमन और आईपीसी नेम। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बेटा और देख लेते हैं, और ठीक है, तो और फिर हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की ओर। तो यानी आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके कॉमन और आईपीसी नेम के ईथर के, ठीक है। तो ये देखो, अब बात करें हम लोग ईथर की, तो यहाँ पास ये देखो एग्जांपल में, लेट अस सपोज CH3O CH2CH3 लिखा हुआ है। इसका तुम्हें कॉमन और आईपीसी नेम लिखना है। कॉमन नेम के लिए हमारा लास्ट में क्या लगता है, ईथर। तो यहाँ पास ये देखो, ऑक्सीजन की इधर क्या है, प्रोपाइल ग्रुप। ऑक्सीजन की इधर क्या है आपका, मेथाइल ग्रुप। अब देखो, ये मेथाइल है और ये प्रोपाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन है, मेथाइल। तो यानी यहाँ पास कॉमन नेम में क्या लिखेगा बेटा, मिथाइल प्रोपाइल क्या चीज, ईथर, ठीक है। दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब अगर हम लोग इसके आईपीसी नेमिंग की बात करेंगे तो आईपीसी नेमिंग क्या होगा, देखो दोनों तरफ में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली है। नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब देखो OCH3 यहाँ पास क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी। दिस इज व्हाट कॉल्ड मिथॉक्सी। दिस इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्लस रूट वर्ड 3 कार्बन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एन, दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या कहलाएगा बेटा, मिथॉक्सी प्रोपेन कहलाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ और जुड़े हुए रहस्यमय क्वेश्चन, है ना। तो यानी यहाँ पास ये रहा C6H5O, हम यहाँ पास CCS से जोड़ दें। देखो C6H5 का मतलब क्या है, यहाँ पास बेंजीन रिंग बेटा। C6H5 का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है। तो अगर हम लोग बेंजीन रिंग की अगर हम लोग आईपीसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग लिखेंगे, तो देखो यहाँ पास बेटा, अगर हम लोग इसका कॉमन और आईपीसी नेमिंग लिखेंगे, तो ये देखो, ये बेटा बेंजीन रिंग है। क्या है, C6H5 का मतलब क्या चीज, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ O जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसका कॉमन नेमिंग लिखेंगे, तो कॉमन नेमिंग के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ये देखो, कॉमन नेमिंग के लिए इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। ये तुम्हारा ऑक्सीजन इधर जो बेंजीन रिंग होता है उसका कॉमन नेम फिनाइल होता है। तो यहाँ पास मिथाइल रहा, ये रहा फिनाइल। और मिथाइल फिनाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, M। तो यानी यहाँ पास क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। जबकि अगर हम लोग इसका आईपीसी नेमिंग लिखें, तो देखो जहां पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, हम लोग उसी को पेरेंट चेन मानते हैं। इधर 1 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, यानी बेंजीन रिंग है। तो यानी यहाँ पास अगर हम लोग यहाँ पास इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर OCH3 क्या कहलाता है, OCH3 कहलाता है आपका मिथॉक्सी। क्या कहलाता है बेटा, मिथॉक्सी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं इसमें मिथॉक्सी, और इसके लिए क्या लिखेंगे, बेंजीन। दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब हम लोग देखो एग्जांपल नेक्स्ट, देखो C6H5 यहाँ पास O, यहाँ पास CH2 CH3 जोड़ दूं मैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, C6H5 का मतलब क्या है बेटा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन और ये CH2 CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ये देखो, दिस इज व्हाट 2 कार्बन एंड दिस इज व्हाट बेंजीन। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसका कॉमन नेमिंग लिखेंगे, तो यहाँ पास इथाइल है, ठीक है। और ये क्या है, फिनाइल है। इथाइल और फिनाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, इथाइल। तो दिस इज इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। जबकि हम लोग इसका आईपीसी नेमिंग लिखेंगे, क्या चीज बेटा, इसका आईपीसी नेमिंग लिखेंगे, तो यहाँ पास ये देखो, दिस इज व्हाट इथॉक्सी। OC2H5 इज कॉल्ड व्हाट, इथॉक्सी। और ये क्या है आपका, बेंजीन। दिस इज व्हाट इथॉक्सी बेंजीन। क्या कहलाता है बेटा, इथॉक्सी बेंजीन कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बेटा कॉमन और आईपीसी नेम अपना किसका, ईथर का, ठीक है ना। अब हम लोग किसकी तरफ पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, ठीक है। कॉमन और आईपीसी नेमिंग के, और कंबाइंड क्वेश्चन आपके कुछ ये रहे।
तो देख बेटा यहाँ पास तुम्हारे पास कंबाइंड क्वेश्चन में ये रहा पहला क्वेश्चन कॉमन और आईपीसी नेमिंग का। ये देखिए C6H5 है बेटा, क्या है C6H5, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग। फिर ये रहा ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पास CH2 का होल 6 लगा हुआ है, इसका मतलब CH2 कितने बार है बेटा, CH2 6 बार है। CH2 कितनी बार है, लिख ले कितना, CH2 6 बार है, यानी 6, और ये रहा आपका एक CH3, ठीक है ना। अब देख पेरेंट हाइड्रोकार्बन किधर है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन आपका जरा इधर है, ये देख 7 कार्बन इधर हो गए, और बेटा यहाँ पास ये देखो ये 6 कार्बन का बेंजीन है। तो अगर मैं इसकी कॉमन नेमिंग लिखूंगा तो मैंने कहा था, और आईपीसी नेमिंग लिखूंगा तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में दिस इज व्हाट सेप्टाइल हेप्टाइल, है ना। 7 कार्बन है बेटा, 6 ये रहा एक ये, तो दिस इज व्हाट हेप्टाइल, हेप्टाइल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फिनाइल, और क्या लिखोगे लास्ट में, ईथर। जबकि अगर मैं इसकी आईपीसी नेमिंग लिखूंगा तो यहाँ पास ये देखो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हम लोग इसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पास 7 कार्बन है, और इस बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। नंबरिंग कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पास O, अब O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है आपका, फिनाइल। तो यानी फिनाइल में ऑक्सी जोड़ दो, दिस बिकम फिनॉक्सी, क्या कहलाएगा, फिनॉक्सी। और यहाँ पास ये देखो 7 कार्बन, तो यहाँ पास नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस रूट वर्ड, 7 कार्बन कितना होता है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्या चीज, एन, तो दिस इज फिनॉक्सी हेप्टेन, क्या चीज बेटा, फिनॉक्सी हेप्टेन। अब देखो यहाँ पास ये रहा आपका, ये रहा, तो इस तरह से आपका ये लॉन्गेस्ट कार्बन ये रहा, तो दिस इज 1 2 एंड 3। तो पहले हम लोग क्या लिख लें इसको, पहले हम लोग इसका कॉमन नेम लिख लें बेटा, क्या लिखने, कॉमन नेम, और फिर इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे आईपीसी नेमिंग की। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसका कॉमन नेम और इसका क्या लिखेंगे, आईपीसी नेम, तो यहाँ पास इसका जो आपका कॉमन नेम होगा वो क्या होगा आपका, दिस इज व्हाट, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और इधर क्या है, मिथाइल है। तो आइसोप्रोपाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, आइसोप्रोपाइल, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, तो दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपका कॉमन नेम मैंने लिखा। अब इसकी आईपीसी नेम तुम लिखोगे, तो आईपीसी नेमिंग में देखो तुमने नंबर किया है, दूसरे पर क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पास लिखोगे 2 मिथॉक्सी, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस रूट वर्ड, कितने कार्बन, 3, तो यानी ये हो जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दिस इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पास इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग देखें तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये रहा, और इधर क्या है, बेंजीन रिंग, ये देखो ये आपका क्या है बेटा, बेंजीन रिंग, और ये रहा O, ये रहा CH2 CH2 CH3, और ये रहा आपका क्या, CH3। तो इसका हमें क्या लिखना है, कॉमन और आईपीसी नेम लिखना है बेटा, क्या लिखना है, कॉमन और आईपीसी नेम। तो यानी ये देखो यहाँ पास, हाँ, तो यहाँ पास अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये रहा, ये देख, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4। यहाँ पास हम लोग इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन इसलिए मानेंगे, ठीक है। यहाँ पास ये क्या होगा बेटा, हाँ देखो यहाँ 6 कार्बन है, इधर कितना है, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 5 कार्बन में आपका पेरेंट चेन कौन लेकर जाएगा, आपका 6 कार्बन लेकर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कॉमन नेम नहीं होते, इस वजह से यहाँ पास क्या लिखना है हमें, आईपीसी नेम ही लिखना है। तो यहाँ पास ये देखो पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ देखो 3 पर, ठीक है, तीसरे पर मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, 3 ब्रैकेट लगा देते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। तो तीसरे पर क्या है आपका, मिथॉक्सी है, और ये पूरा O, और साथ में 4 कार्बन, दिस इज कॉल्ड 3 मिथॉक्सी ब्यूटॉक्सी, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा बेटा, बेंजीन, 3 मिथॉक्सी ब्यूटॉक्सी बेंजीन। आ रही बात समझ में, 3 मिथॉक्सी ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना। आओ हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अलग टाइप के, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तुम्हारे कॉमन नेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना बेटा, तो यहाँ पास ये देखो क्वेश्चन है आपका CH2 OCH3, और यहाँ पास भी क्या है आपका OCH3, ठीक है। अब देख बेटा यहाँ पास 2 OCH3 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ,
दो OCH3 जुड़ा हुआ है। साथ में एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये रहा, एक आपका CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक CH3 उधर जुड़ा हुआ है और एक OC2H5 इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग इसका कॉमन और आईपीसी नेमिंग लिखेंगे तो इसका हम लोग आईपीसी नेम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अब इसका कॉमन नेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो, दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन 1 2। देखो 1 पर भी आपका मिथॉक्सी जुड़ा है, 2 पर भी मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी दिस इज 1 2 डाइमिथॉक्सी, 1 2 डाइमिथॉक्सी, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन आपका H और सिंगल बॉन्ड जुड़ा है इसलिए N। ठीक है, इसका देखो यहाँ पास, अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो दिस इज इथॉक्सी एंड दिस इज मिथाइल। क्या है बेटा? दिस इज इथॉक्सी, दिस इज मिथाइल। तो अगर हम लोग देखो, दिस इज द लोवेस्ट सम रूल कहलाता है। तो यानी अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आ रहा है और M पहले आ रहा है तो E और M में हम लोग नंबर प्रेफरेंस किसको देते हैं? E को। लेकिन यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6, ऐसा तब हम लोग ये जो रूल बताने जा रहा हूँ ऐसा तब यूज करते हैं जब एक ही कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा 1 और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा 2 और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा 2। ठीक है, तो टोटल सम कितना हो गया बेटा? 5। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको इधर से नंबरिंग करता, ठीक है, तो ऐसा तुम्हें चेक करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पास इस केस में देखो 1, फिर इसके लिए भी 1 और इसके लिए 2। तो यहाँ पर लोवेस्ट सम कौन सा आया? नीचे वाला, यानी हम लोग नंबरिंग कौन सी इस्तेमाल करेंगे? ये वाली। दिस इज कॉल्ड द लोवेस्ट सम रूल। और लोवेस्ट सम रूल में आपका जो नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के टर्म में होना होता है वो आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और ऐसा कब आता है? जब आपका एक ही कार्बन पर आपके क्या जुड़ जाएं? दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए बेटा। क्या जुड़ जाए? दो सब्स्टिट्यूएंट। तो यानी यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास इसका हम लोग आईपीसी नेमिंग लिखने जा रहे हैं और इसका आईपीसी नेमिंग होगा, क्या होगा बेटा? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बाकी अपनाएंगे वही। तो दिस इज 2 इथॉक्सी, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका? साइक्लो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आईपीसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, और बेटा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो लोवेस्ट सम रूल क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं होगा तो आप उसके वीडियो लेक्चर जाकर देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका यहाँ पास NO2 जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना, और साथ में यहाँ पास OC2H5 जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, दीज ऑल आर NCERT क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पास नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? OCH3 CH, यहाँ पास CH3 OCH2 और ये रहा CH3। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये देखो, अब नंबरिंग करोगे, दिस इज नाइट्रो, दिस इज व्हाट इथॉक्सी। तो नाइट्रो और इथॉक्सी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? इथॉक्सी। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज 1 इथॉक्सी, ठीक, 2 नाइट्रो, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द आईपीसी नेम। ठीक है, यहाँ पास अगर देखो तो देखो लॉन्गेस्ट चेन आपका इधर वाली है बेटा। ठीक है ना, इसका अभी हम लोगों ने आईपीसी नेमिंग किया था, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जो है, अब हमारे पास इन तीनों के आपके कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हमने जो टॉपिक देखा वो आपका ईथर का कॉमन और आईपीसी नेमिंग देखा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे। अब तीनों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेकर बेटा आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छे से आप देखिए टॉपिक। ठीक है, वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।